दोस्तों स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट का रिज़ल्ट हाल ही में 5 तारीख को डिक्लेयर किया गया है और आज हमारे साथ विदर्भ के टॉपर जनाब फैज़ान अस्करी साहब मौजूद है। आइए उनसे कुछ जानना चाहते हैं उनकी तैयारी के बारे में और उन्हें कैसा लग रहा है। उन्होंने विदर्भ से नीट के एग्ज़ाम में टॉप किया है। तो फैज़ान साहब स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। सबसे पहले हमको बताइए कि आपने जिस तरह से नीट के एग्ज़ाम में टॉप किया है तो किस तरह से आपकी तैयारी रही एग्ज़ाम के लिए? देखिए, मैंने बस 10th क्लास के बाद से 2 साल का पेस इंस्टीट्यूट में क्लासरूम प्रोग्राम लगाया था और उसमें मैं कंसिस्टेंटली 2 साल पूरी तरह से पढ़ता रहा। तो बस वही मतलब एक तरह से की है कि मतलब नीट क्रैक करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है और आपको मतलब कंटिन्यूअस और हार्ड वर्क के साथ मतलब रेगुलरली कंसिस्टेंट होके पढ़ना पड़ता है। क्या फीलिंग्स है आपकी? आपने विदर्भ में टॉप किया है तो उसके बारे में कुछ बताइए। रिज़ल्ट से मैं अच्छा तो एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ये मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि मेरा विदर्भ में 2nd रैंक आया है और मतलब हर जगह मतलब फेलिसिटेशन वगैरह हुआ, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे अच्छा रैंक तो एक्सपेक्ट किया था, बट देन अमरावती से फर्स्ट एंड विदर्भ 2nd तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड टाइप था। फैज़ान साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई के लिए किस तरह से टाइम निकाल लेते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरी मतलब डेली 6-7 घंटे कोचिंग में क्लासेस होती थी। उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी के लिए मिनिमम 6 to 7 आवर्स डिवोट करता था। उसमें मतलब मैं जो भी सब्जेक्ट से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो उसको इक्वली मतलब टाइम डिस्ट्रीब्यूट करता था और बराबर बैलेंस तरीके से पढ़ाई करता था। मतलब उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था, थ्योरी पढ़ता था, मतलब हर चीज़ को बैलेंस रखा और वो भी कंसिस्टेंसी 2 साल पढ़ा। आपका फैमिली सपोर्ट आपके इस में क्या किस टाइप से रहा उसके बारे में बताइए। जी, मतलब फैमिली ने तो बहुत सपोर्ट किया। मतलब इवन मतलब मुझे कोई काम करने नहीं दिया जाता था। इवन मतलब कहा गया था कि एकदम पूरी तरह पूरा हर वक्त अपना हर मतलब हर तरीके से पढ़ाई को डिवोट करो। मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया गया। इवन मतलब हर तरीके से सपोर्ट किया गया कि आपको पढ़ाई पे ही फोकस करना है, आपको किसी और चीज़ का मतलब कोई बर्डन या टेंशन या कुछ करना नहीं है, बस आपको सिर्फ पढ़ाई पे डिवोट करना है, उस पर फोकस करना है। आपने जिस तरह से विदर्भ में टॉप किया है, आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे? सबसे पहले तो ऑलमाइटी गॉड एंड देन अपनी फैमिली को और फिर अपने टीचर्स को, क्योंकि जिन्होंने मतलब सच में मतलब पूरी तरह से मुझे शेप किया है। मतलब उन्होंने मतलब 10th के बाद मुझे एंट्रेंस के हिसाब से प्रिपेयर किया है और फैमिली को बहुत सपोर्ट कर मतलब उनको क्रेडिट दूंगा क्योंकि उन्होंने मतलब हर मोमेंट पे हर तरीके से सपोर्ट किया है। फैज़ान साहब, जिस तरह से मैंने और भी लोगों का इंटरव्यू लिया है, मैंने उनसे एक सवाल एक कॉमन पूछा जो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज के टाइम पर जिस तरह से स्मार्टफ़ोन का लोग यूज़ कर रहे हैं, आज की जनरेशन जो स्मार्टफ़ोन का यूज़ कर रही है, आपका स्मार्टफ़ोन से क्या रिलेशन रहा वो बताइए थोड़ा। देखिए, हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। अब है ना, अगर आप है ना किसी चीज़ के अब आप कोई मतलब नुकसानात निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत से मिलेंगे, बट फ़ायदे भी बहुत होते हैं। आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको उसका सही फ़ायदा इस्तेमाल करना है, तो आप कोई भी चीज़ से मतलब आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। बट अगर आप मतलब आप खुद आपका मतलब माइंड डिस्ट्रैक्टेड है तो आप उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा। आपको बस फोकस्ड रह के मतलब अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ करना है। उसके काफ़ी फ़ायदे हैं, आपको अच्छे तरीके से करना है यूज़। तो फैज़ान साहब, आगे की एजुकेशन के लिए आपका क्या प्लान है? आगे के लिए अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मुंबई में केईएम मेडिकल कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लेने के लिए सोच रहा हूँ। देखिए, अभी काउंसलिंग प्रोसेस अगले वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो आगे मतलब वही प्लान है कि वहाँ जैसे मतलब उस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है। करियर को लेके आपने कुछ सोचा है आपके? जी हाँ, वही बस अभी मतलब एमबीबीएस करना है अपना केईएम से एंड देन फिर नीट पीजी दूंगा और फिर आगे मतलब वही सब। जी, चलिए, हम भी आपसे आपके लिए दुआ करते हैं कि आगे इन फ्यूचर में आपके करियर के लिए आपको पूरा सपोर्ट मिले आपकी फैमिली से जिस तरह अभी तक मिला है। तो फैज़ान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका थोड़ा सा वक्त देने के लिए एनजीपी न्यूज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ान साहब की मम्मी हमारे साथ है। जिस तरह से हमको पता चला है कि फैज़ान साहब जब 1.5-2 बरस के थे, उनके वालिद साहब इस दुनिया से रुखसती पाल गए। तो हम उनके अम्मी जान से जानना चाहेंगे कि उनको किस तरह से आपने अपने बेटे के लिए क्या प्रिपेयर किया, किस तरह से तैयारी की? मैं जिस फैमिली में थी तो मुझको उस फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला और मतलब मैंने शुरू से ये सोच लिया था कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ और उसको पूरी तरीके से
मतलब हर तरीके से उसको मुझको ही शेप करना है। तो मैं पूरी तरीके से उसको मतलब कैरियर को बनाने में और हर चीज़ में डिवोटेड रही।